अपडेट आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति उभर कर आ रही है। दरअसल हरियाणा में जो बीजेपी जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत हो जाती है, ये तीसरी मर्तबा होगा कि वो सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। ताज़ा अपडेट के लिए दीपाली नंदा हमारे साथ है। दीपाली, सुबह में तो कांग्रेस की अच्छी खासी लीड चल रही थी, अचानक हम देख रहे हैं बीजेपी की लीड बनती दिखाई दे रही है। कोई खास सीट जहां पर इन्होंने अपनी ये लीड हासिल की है, क्या सुनने में आ रहा है? बिल्कुल सही कहा हर्षदा आपने कि सुबह 8 बजे जब से वोटों की गिनती शुरू हुई, हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बीजेपी मुख्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का प्रवक्ता ही दिखाई दे रहे थे और बड़ी वजह यही थी कि कांग्रेस रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि 9:30 बजे के बाद आंकड़ों में काफी उलटफेर हुआ, बीजेपी अभी भी रुझानों में लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया रुझानों में, उसके बाद थोड़ी हलचल यहां पर देखने को मिली है। जो प्रवक्ता है वो सामने आने लगे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये भरोसा जता रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर वजह की बात करें, जो सवाल आपने पूछा, तो जो 8 से 9:30 बजे का वक्त मैं आपको बता रही हूं, उस दौरान जब हम ऑफ कैमरा बीजेपी प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक डर था कि इस बार की लड़ाई हरियाणा में उनके लिए काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमने एग्जिट पोल के नतीजे देखे, उसमें भी कांग्रेस को लीड होती हुई दिखाई दी और जिस तरह से शुरुआती रुझान हुए उसमें भी कांग्रेस आती जा रही थी। तो 9:30 बजे तक बीजेपी भी डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन 9:30 बजे के बाद से स्थिति में बदलाव आया, आंकड़े बदले, रुझानों में इलेक्शन कमीशन के जो रुझान है उसमें बीजेपी को लीड मिलती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। कोई भी बड़ा नेता बीजेपी मुख्यालय पर फिलहाल नहीं पहुंचा है, लेकिन सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई है, क्योंकि ये भरोसा अब दोबारा से जग रहा है कि बीजेपी सरकार बना लेगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। और जानकारी सोर्सेज से ये भी मिल रही है कि जिस तरह के रुझान इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिखाई दे रहे हैं, वही रुझान लीड करते हुए नतीजों में बीजेपी के लिए बदलते हैं। तो देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय आ सकते हैं, बीजेपी समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं, देश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। जो वजह कहीं ना कहीं जब बीजेपी पीछे जा रही थी तो प्रवक्ता बता रहे थे कि इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो दलित और जाट वोटर्स बटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो 47 से 48 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और यही जो लीडिंग नंबर है बीजेपी को एक बार फिर से आश्वासित कर रहे हैं कि वो तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी और 1 से 1.5 घंटे का वेट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ राउंड्स की जो गिनती है वो बाकी है, उसके बाद ही पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो ये दीपाली एक ताज़ा हाल बताती हुई बीजेपी मुख्यालय में किस तरह का एक्शन बना सुबह से और अब क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। तो बहुमत की ओर अब बीजेपी बढ़ती हुई। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। ये हरियाणा राज्य चुनावों के जो गिनती हो रही है वोटों की, उसका एक अपडेट था। ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में जो एक एक जगह खाली है अरुण और अमोल के लिए, उसमें कोई अपडेट आता है या नहीं।